एक असाध्य रोगी को एक नेताजी का खून चढ़ाया गया। खून चढ़ते ही रोगी चिल्लाया, चंदा चंदा चंदा। शनिवार शनिवार शनि महाराज वाले मांगने आते हैं, एक आध रुपया खाते में लिखकर चले जाते हैं। सोचा था कल दिवाली मनाऊंगा, कपड़ों की प्रेस करवाऊंगा, इसलिए सुबह सुबह जल्दी जाग गया। कपड़े लेकर धोबी की दुकान पर गया तो धोबी दुकान छोड़कर ही भाग गया। छोटी छोटी व्यंग रचनाओं के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। स्वागत है। एक असाध्य रोगी को एक नेताजी का खून चढ़ाया गया। अच्छा, क्या बात। एक असाध्य रोगी को एक नेताजी का खून चढ़ाया गया। खून चढ़ते ही रोगी चिल्लाया, चंदा चंदा चंदा। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक असाध्य रोगी को एक नेताजी का खून चढ़ाया गया। बहुत अच्छे। खून चढ़ते ही रोगी चिल्लाया, चंदा चंदा चंदा। नर्स चंदा होले से मुस्कुराई, चलो बुढ़ऊ में जान तो आई, चलो बुढ़ऊ में जान तो आई, चलो बुढ़ऊ में जान तो आई। मैंने एक चोर से पूछा, तुम चोरी तो करते हो पर पुलिस वालों से क्यों नहीं डरते हो? मैंने एक चोर से पूछा, तुम चोरी तो करते हो पर पुलिस वालों से क्यों नहीं डरते हो? वो बोला, सारा का सारा दोस्त मत्थे मेरे ही आता है। वो बोला, सारा का सारा दोस्त मत्थे मेरे ही आता है। शटर का ताला तो मैं तोड़ता हूँ, शटर तो पुलिस वाला ही उठाता है, शटर तो पुलिस वाला ही उठाता है, शटर तो पुलिस वाला ही उठाता है। वृक्षारोपण कर नेताजी मुस्कुराए, वृक्षारोपण कर नेताजी कैमरे के सामने मुस्कुराए। नेताजी चले गए, वृक्ष मुरझाए। नेताजी चले गए, वृक्ष मुरझाए। नेताजी का बंगला वन संपदा से भरा है। नेताजी का बंगला वन संपदा से भरा है, सिर्फ आग का पानी मरा है, सिर्फ आग का पानी भरा है, सिर्फ आग का पानी भरा है। अग्निशमन मशीन जब आग नहीं बुझा पाई, अग्निशमन मशीन जब आग नहीं बुझा पाई तो विपक्षी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दिखाई कि दोस्तों ये आग आज नहीं बुझा पाएगी, दोस्तों ये आग आज नहीं बुझा पाएगी, क्योंकि इसमें दम कल आएगी, इसमें दमकल। भाई क्या बात है, कल आएगी, दमकल। भाई बहुत बढ़िया प्रयोग है, दमकल, बहुत अच्छा। और अंतिम क्षण का, कचरा मोहल्ले में पसरा, कचरा मोहल्ले में पसरा, पसरते ही पहले पड़ोसियों में कचर कचर हुई, फिर एक दूसरे को जम के कचरा कचरा कचरा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। हिंदुस्तान कलाकारों का देश है जी। उसमें अपने देश में एक बहुत बड़ा कलाकार है, उधार लेने वाला। वाह, अद्भुत है। उधार मांग कर खाने का टेस्ट सर्वश्रेष्ठ। उधार मांग कर खाने का टेस्ट सर्वश्रेष्ठ। क्या रूस, क्या अमेरिका, उधार मांगने का बेहतर तरीका तो बस मुझ में है, मेरी सूझबूझ में है। क्या बात है। उधार मांगने का तरीका तो बस मुझ में है, मेरी सूझबूझ में है। मैं भारत भर में निवास करता हूँ, नॉन स्टॉप उधार मांगने का प्रयास करता हूँ। मैं भारत भर में निवास करता हूँ, नॉन स्टॉप उधार मांगने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए आदमी कहाँ कहाँ उधार ले आता है जी, और उससे देखकर कैसे दुकान वाले भागते हैं। शनिवार शनिवार शनि महाराज वाले मांगने आते हैं, एक आध रुपया खाते में लिखकर चले जाते हैं। शनिवार शनिवार शनि महाराज वाले मांगने आते हैं, एक आध रुपया खाते में लिखकर चले जाते हैं। सोचा था कल दिवाली मनाऊंगा, कपड़ों की प्रेस करवाऊंगा, इसलिए सुबह सुबह जल्दी जाग गया। कपड़े लेकर धोबी की दुकान पर गया तो धोबी दुकान छोड़कर ही भाग गया। कपड़े लेकर धोबी की दुकान पर गया तो धोबी दुकान छोड़कर ही भाग गया। इस संडे तो भाई साहब गजब हो गया, आधी कटिंग बनाने के बाद ना ही रुक गया। अच्छा। बोला बाबूजी पिछला हिसाब चुकता करो। बोला बाबूजी पिछला हिसाब चुकता करो, दाढ़ी कटिंग के तो जेब से भुगता करो। बाबूजी पिछला हिसाब चुकता करो, दाढ़ी कटिंग के तो जेब से भुगता करो। समझाया बुझाया नहीं माना तो पड़ोस में भिखारी भीख मांग रहा था, 10 की नोट उससे दिलवाई। क्या बात। समझाया बुझाया नहीं माना तो 10 की नोट भिखारी से दिलवाई और दाढ़ी कटिंग पूरी करवाई। भिखारी बोला बाबूजी 10 पेले के भी हैं। बहुत अच्छे। भिखारी बोला बाबूजी 10 पेले के भी हैं, एक बार चाय की दुकान पर दिए थे, एक बार केले के भी हैं। हमने कहा भिखारी का भिखारी रहेगा, 5-5 रुपट्टी का हिसाब रखता है, अपने वाले स्टाफ को नहीं परखता है। स्टाफ को 5-5 रुपट्टी का हिसाब रखता है, अपने वाले स्टाफ को नहीं परखता है। उधारी में दर्जी से चड्डी सिलवाई तो गुस्से गुस्से में पट्टे ने पार्टीशन की सिलाई नहीं लगाई।
उधारी में दर्जी से चड्डी सिलवाई तो गुस्से गुस्से में पट्टे ने पार्टीशन की सिलाई नहीं लगाई। इस तरह से धोबी, नाई, दर्जी सब मेरे नाम को रो गए। और तो और 40 बार के 80 रुपए सुलभ शौचालय वाले के हो गए। और तो और 40 बार के 80 रुपए सुलभ शौचालय वाले के हो गए। इस तरह से जब भी मैं उधार मांगकर अपनी झोली भरता हूँ, उधार देने वाले के लिए प्रभु यीशु की प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर इसे माफ इसको करना, क्षमा कर देना। हाँ। ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। भाई बहुत बढ़िया।